सुबह का समय था, मोबाइल हाथ में था और रोज की तरह मैसेज चेक किए जा रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक बिल्कुल साधारण सा नोटिफिकेशन चमका। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस एक छोटी सी लाइन, आपके खाते में सरकारी सहायता की राशि जमा कर दी गई है। पहली नजर में वो मैसेज भी बाकी मैसेजों की तरह लगा और आंखें आगे बढ़ गईं। लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद दिमाग ने जैसे ब्रेक मारा। उंगलियां अपने आप वापस उसी स्क्रीन पर चली गईं। मैसेज दोबारा पढ़ा गया, फिर तीसरी बार। मोबाइल को थोड़ा दूर किया, फिर पास लाया, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है या किसी तरह की गलती। जिन हाथों ने बरसों तक टपकती छत के नीचे बारिश सही हो, जिन आंखों ने गर्मियों में फटी दीवारों से झांकती धूप देखी हो, उनके लिए पक्के घर का ख्याल भी अक्सर सपना ही रहता है। और जब वही सपना अचानक बैंक के एक मैसेज की शक्ल में सामने आ जाए तो दिमाग को उसे स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही वो खामोश पल था जब बिना किसी शोर शराबे के कई परिवारों की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। न कोई मंच था, न कोई माइक, न कैमरे की चमक, बस मोबाइल की रोशनी और आंखों में उतरती नमी। दरअसल यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे महीनों नहीं बल्कि सालों की तैयारी छुपी हुई थी। योजनाएं बनी, सर्वे हुए, सूचियां तैयार की गईं, जांच पड़ताल हुई, बजट तय हुआ और सरकारी मशीनरी ने धीरे धीरे अपने हर पायदान को पूरा किया। सरकार का उद्देश्य शुरू से साफ रहा कि देश में कोई भी ऐसा परिवार न बचे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। इसी सोच से इस योजना ने जन्म लिया और वक्त के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ता चला गया। पहले कुछ सीमित इलाकों में, फिर ज्यादा जिलों में, फिर राज्यों तक, और अब यह योजना करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे छू रही है। यह सिर्फ 4 दीवारें और एक छत देने की बात नहीं है। यह उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो हर बारिश में टपकती छत के साथ लौट आता है, हर तेज आंधी में दीवार गिरने के खौफ से पैदा होता है और हर रात इस चिंता के साथ सोने पर मजबूर करता है कि पता नहीं अगली सुबह यह झोपड़ी खड़ी भी रहेगी या नहीं। इस योजना का केंद्र हमेशा वही लोग रहे हैं जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, कच्चे घरों में गुजर बसर करते हैं या जिनके नाम पर कहीं कोई स्थायी आवास दर्ज ही नहीं है। सरकार ने यह बात साफ शब्दों में कही कि जिनके पास पहले से पक्का घर या संपत्ति है वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इसी वजह से नियमों को इस बार और ज्यादा साफ और सख्त बनाया गया ताकि गलत लोग इसमें घुस न सकें और जिन परिवारों को सच में इसकी जरूरत है वही इसका लाभ उठा सकें। उम्र की सीमा तय की गई ताकि कानूनी रूप से पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सके। सरकारी कर्मचारियों को बाहर रखा गया क्योंकि उनके पास पहले से स्थिर आय और सुविधाएं होती हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया कि लाभार्थी भारत का वैध निवासी हो ताकि पहचान और निवास दोनों की पुष्टि हो सके। शादीशुदा परिवारों को प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि योजना का मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को सुरक्षा देना है। एक पक्की छत बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाती है, बुजुर्गों को स्थिरता देती है और पूरे परिवार को समाज में सम्मान के साथ जीने का हौसला देती है। यही कारण है कि पति पत्नी और परिवार को केंद्र में रखकर सूची तैयार की गई। यह सिर्फ ईंट सीमेंट का मामला नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान की बुनियाद है। लोगों को यह भी साफ साफ बताया गया कि अगर किसी वजह से पहले आवेदन नहीं हो पाया था तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। नए आवेदन की गुंजाइश रखी गई है ताकि कोई भी सिर्फ एक तारीख चूकने की वजह से पीछे न रह जाए। और जिन्होंने पहले से आवेदन कर दिया है उनके लिए सबसे जरूरी बात यही बताई गई कि वे अपनी स्थिति की जांच करें, सूची में अपना नाम देखें और बैंक से जुड़े काम पूरे रखें, क्योंकि असली अड़चन अक्सर वहीं आती है जहां कागज और सिस्टम आपस में जुड़ते हैं। यहीं पर ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी जैसे शब्द सामने आते हैं जो सुनने में भले ही भारी और तकनीकी लगें, लेकिन असल में यही वो पुल हैं जिनके जरिए सरकार की मदद सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचती है। यही सिस्टम तय करता है कि वो मैसेज जो सुबह मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता है सिर्फ एक लाइन न रहकर किसी परिवार की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन सके। अगर इस पूरे पुल की एक भी कड़ी कमजोर रह गई तो पैसा रास्ते में ही अटक सकता है। इसी वजह से बार बार यह बात दोहराई गई कि बैंक से जुड़ा हर रिकॉर्ड बिल्कुल सही और अपडेट होना चाहिए। आधार लिंक हो, मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा हो और एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय हो, क्योंकि यह योजना न तो चेक के जरिए चलती है और न ही नकद पैसों से। पूरा सिस्टम डिजिटल ट्रांसफर पर आधारित है ताकि हर लेन देन साफ दिखाई दे, पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह के बिचौलिए की गुंजाइश खत्म हो जाए। सरकार का मानना है कि जब पैसा सीधे खाते 3000 पहुंचेगा तभी योजना का असली फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसी सोच के तहत सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट मंजूर किया है ताकि धन की कमी के कारण कहीं भी काम न रुके। राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां सूची और जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां भुगतान से जुड़ी तैयारियां समय से पहले पूरी रखी जाएं। खासकर नए साल से पहले प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया है ताकि जिन परिवारों का नाम फाइनल हो चुका है उन्हें अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। आने वाले वर्षों को ध्यान में रखते हुए किस्तों की योजना
इस तरह बनाई गई है कि काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े और निर्माण की रफ्तार बनी रहे। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया बाकी जगहों की तुलना में कहीं आगे निकल चुकी है। वहां सर्वे पूरा हो चुका है, जांच हो चुकी है और लाभार्थियों की पहचान लगभग तय हो गई है। इन इलाकों में लोग सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे बल्कि तैयारी कर रहे हैं। दस्तावेज संभाले जा रहे हैं, बैंक खाते अपडेट करवाए जा रहे हैं और मन ही मन छोटे छोटे सपनों को आकार दिया जा रहा है। घर कैसा होगा, 2 कमरे होंगे या 3, खिड़की किस तरफ खुलेगी, बरसात में पानी अंदर आएगा या नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने की अलग जगह होगी या नहीं। यह सिर्फ एक इमारत की कल्पना नहीं है, यह बेहतर जीवन की तस्वीर है जिसे लोग पहली बार साफ साफ देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां इसका असर सबसे गहराई से दिखने वाला है, क्योंकि वहां लंबे समय से कच्चे घरों की समस्या बनी हुई है। उन इलाकों के लिए यह योजना सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। यह उन परिवारों के लिए उम्मीद है जिन्होंने पीढ़ियों तक अस्थायी छतों के नीचे जिंदगी गुजारी है और अब पहली बार स्थायित्व का मतलब समझने वाले हैं। एक ऐसा स्थायित्व जो डर से नहीं बल्कि भरोसे से जुड़ा है। इस योजना का दायरा सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रखा गया है। शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए भी अलग से सूची तैयार की जा रही है, ताकि शहरी झुग्गियों और अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग पीछे न रह जाएं। क्योंकि जरूरत चाहे गांव में हो या शहर में, असुरक्षा की भावना एक सी ही होती है। सरकार का लक्ष्य यही रखा गया है कि जहां जरूरत हो मदद वहीं पहुंचे। पूरी प्रक्रिया में दस्तावेजों को इसलिए इतना महत्व दिया गया है ताकि सही व्यक्ति तक सही मदद पहुंचे। पहचान, पता, बैंक, आय और निवास से जुड़े कागज किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को साफ और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब हर कड़ी मजबूत होगी तभी पूरी श्रृंखला मजबूत बनेगी। और यही वह बात है जो इस पूरी पहल को सिर्फ एक सरकारी योजना से कहीं बड़ा बना देती है। यह एक सामाजिक प्रयास है। यह सरकार और आम नागरिक के बीच बना एक विश्वास का पुल है। यह उस सोच को बदलने की कोशिश है जिसमें गरीबी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। जिन लोगों ने बरसों तक यह माना कि ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों में होती हैं, उनके लिए यह वक्त उस धारणा को बदलने का है। यह बदलाव शोर के साथ नहीं आता, यह शांति से आता है। मोबाइल पर आए एक मैसेज से, बैंक खाते में दर्ज हुई एक एंट्री से और दिल में जगे एक भरोसे से। एक भरोसा कि अब छत टपकेगी नहीं, दीवार गिरेगी नहीं और बच्चों को बारिश में बाल्टी लगाकर सोना नहीं पड़ेगा। यही इस पूरी योजना का असली अर्थ है। यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक सुरक्षित कल की नींव है। कोई भ्रम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस जमीन पर उतरता हुआ बदलाव जो चुपचाप बहुत से घरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह उन लोगों की कहानी है जो अब सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की नहीं बल्कि ठीक से जीने की तैयारी कर रहे हैं। यही इसका उद्देश्य है, यही इसका मतलब